दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्लूकोज जीओडी पीओडी मेथड एंड पॉइंट। जो हमारे पास रिएजेंट है वो अरबा का है, उसके साथ साथ हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर भी अरबा का है। तो इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो टेस्ट लगाने से पहले हमें ध्यान में रखना है, ये लिटरेचर बहुत सावधानी से एक एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ना है और हमें पता भी होना चाहिए हर एक चीज़ों के बारे में, कैसा प्रिंसिपल है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, सारे टेस्टों के बारे में, और ये आपके एग्जाम में भी काम आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो टेस्ट लगाने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है, पैरामीटर को सेट करना आपके सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे, ताकि उसके अनुसार आप टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसे पैरामीटर यहाँ पर दिया हुआ है। मोड एंड पॉइंट है, वेवलेंथ है, फिल्टर जो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों अलग अलग है, सैंपल वॉल्यूम दिया हुआ है, रिएजेंट वॉल्यूम कितना कितना लेना है, 5, 500 और 10, 1000 दोनों आप ले सकते हैं, आपके ऊपर है। इंक्यूबेशन टाइम, ये सारी चीज़ें आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये सब मेंशन करके दिया हुआ है, और इसी को हमें अपने सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पर अभी सेट करना है, जो कि मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। और ये आप पीछे देखेंगे तो ऐसे का प्रोसीजर दिया हुआ है, क्या क्या ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट का ट्यूब कितना कितना लेना है। इसको आप हाफ भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, बाकी जानकारी भी यहाँ पर मेंशन करके दिया हुआ है, और ये आप अच्छे से ध्यान से पढ़ करके इनको समझ करके और याद भी करना है, ताकि आपको अगर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें बारीकी, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये एनालाइज़र पे आ जाते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आपका मेनू है, ऑप्शन 2 नंबर पर दबाएंगे तो यहाँ पर टेस्ट पैरामीटर के लिए ग्लूकोज हमें सेट करना है, इंटर कर देंगे। ग्लूकोज का हमें पैरामीटर सेट करना है। तो जब भी नया आपके पास कोई भी रिएजेंट आता है तो इसी तरीके से आप पैरामीटर सेट कर सकते हैं। अभी तो अरबा का है, हो सकता है दूसरे कंपनी का आ जाए, उसको भी आप उसके अनुसार यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एंड पॉइंट है तो एंड पॉइंट ही रहने देते हैं। फ़िल्टर 1 और फ़िल्टर 2 देखिए आप, यहाँ पर 505 फ़िल्टर 1 है तो वो सेट है। फ़िल्टर 2 670 है, तो उसके आसपास ही हमने रखा हुआ है, 630 है। तो अब हम इसमें करके देखेंगे वो ऑप्शन है हमारे एनालाइज़र पे या नहीं है, वो भी हम देख लेंगे। तो उसके आसपास है तो चलेगा, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती नहीं है। तो हम ये नंबर दबा के देखेंगे। देखिए 1 नंबर से अगर आप दबाएंगे तो ये 405 आ गया। ठीक है, ये 505 आ गया 3 नंबर पे। 4 पे दबाएंगे तो ये इस तरीके से चेंज होते जा रहा है। ठीक है, 578, ये 630, तो 630 तक इसमें है, तो 630 हम रहने देते हैं इसको। उसके बाद रिएजेंट ओडी फैक्टर, ये जो है जब आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन अब नीचे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन वो 100 है, तो यहाँ पर हमने 100 सेट करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, 100 है कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड mg पर डेसीलीटर में 100 दिया हुआ है। ठीक, तो वो हमने सेट कर दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टैंडर्ड। उसके बाद जो डिले टाइम हमने 5 रखा हुआ है वो वैसे का वैसे रहेगा। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, नॉर्मल और मिनिमम रेंज जो होता है किसी भी टेस्ट का, वो पहले भी हम बाकी टेस्टों में आपको बताए हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से मेंशन किया हुआ है, नॉर्मल लो जो होता है 74 और नॉर्मल हाई यहाँ पर 100 दिया हुआ है, तो वो आप सेट कर देंगे। ठीक है, तो उसके अनुसार हमने वो सेट कर दिया, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ पर 37 दिया हुआ है, तो हम 37 ही उसको रहने देते हैं, 37 टेम्परेचर। और उसके बाद आप उसमें यूनिट भी देख सकते हैं mg पर डेसीलीटर, तो वो भी रहने देते हैं। ठीक, बाकी रिएक्शन डायरेक्शन इंक्रीज है, और ये रिएजेंट जो है एब्सोल्यूट लिमिट दिया हुआ है, एब्जॉर्बेंस लिमिट दिया हुआ है, और तो वो अगर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है तो वो भी आप सेट कर देंगे। 0.3 तो 0.3 आप सेट कर दें। लीनियर लिमिट अगर दिया हुआ है तो वो भी आपको सेट कर देना है। ठीक है, लीनियर लिमिट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। लीनियरिटी का लिमिट जो है यहाँ पर दिया है, तो वो हम सेट कर देंगे। 500 दिया हुआ है तो 500 आप सेट कर दीजिए। सैंपल वॉल्यूम हमने 5 रखा है, क्योंकि हमने हाफ किया हुआ है, अभी आपको टेस्ट प्रोसीजर में देखने को मिल जाएगा। अगर सैंपल वॉल्यूम हमने 5 किया है तो रिएजेंट का अगर 1000 है तो उसको हमने 500 कर दिया है। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपको, अगर 1000 लेंगे तो उसको रिएजेंट सैंपल जो है आपको 10 करना पड़ेगा। एस्पिरेट वॉल्यूम आपको पता है हमने 450 रखा है। अब इसको ये कंप्लीट हो गया, आप इसको जैसे बैक जाएंगे तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन करता है, तो यस कर दीजिए। तो ये आपका पैरामीटर सेट हो चुका है और सेव हो चुका है। अब इस पर आप टेस्ट लगाएंगे।